हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। आज हम भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को आर्टिकल के साथ समझेंगे और एग्जाम में कई बार अनुसूची और आर्टिकल साथ में पूछे जाते हैं, तो हम उसको आर्टिकल से जोड़ते हुए समझेंगे। लेकिन हम अपने इस सीरीज में पहले प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये है कि शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में और संघ सूची का बात सातवीं अनुसूची में। तो जिसमें आंसर गलत होगा, आंसर सी यानी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में नहीं, पांचवी अनुसूची में किया गया है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या राज्य चुनाव आयोग या उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल, और इसका भी डिस्कशन हम आगे वाले कॉन्सेप्ट डिस्कशन में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए? ऑप्शन है पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो जिसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और भाषाई अल्पसंख्यक। जिसमें आंसर होगा कि पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो हमने क्वेश्चंस तो देख लिए, ये जो भी क्वेश्चंस हमने दिए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। और अब हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि आखिर जो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे आज के डिस्कशन में। दोस्तों, जो अनुच्छेद है वो सिद्धांत बताते हैं और अनुसूचियां जो है वो उनका विस्तार करती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली अनुसूची से, जो कि है अनुच्छेद 1 और 4। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं बताती हैं। राज्य का गठन, नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन इसी सूची में होता है। एग्जाम्पल है 2014 में जब तेलंगाना राज्य को पहली अनुसूची में जोड़ा गया। तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया था, तो उस समय उसे पहली अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान रखना है। फिर दूसरा है दूसरी अनुसूची की बात, जिससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 59, 65, 75, 125, 148 और 221। जो दूसरी अनुसूची है वो संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और कैग। एग्जाम्पल के रूप में राष्ट्रपति का वेतन दूसरी अनुसूची में निर्धारित किया जाता है। तो एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में वर्णित है, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी अनुसूची में। फिर हम बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ, जिससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 75, 99, 124, 148, 164 और 188 तथा 219। जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये मंत्री, सांसद, विधायक और न्यायाधीश इसी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मंत्री, विधायक और सांसद बनते हैं या न्यायाधीश, उनका शपथ तीसरी अनुसूची के तहत ही होता है, वो तीसरी अनुसूची के अनुसार ही शपथ लेते हैं। अब आते हैं हम चौथी अनुसूची की तरफ, जिससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 4(1) और आर्टिकल 80। यह राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व कर दर्शाती है और राज्यसभा के कुल सदस्य 245 होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें थी वो चौथी अनुसूची में दी गई हैं। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की, वो हमने ऊपर जो क्वेश्चंस देखा था उसमें पांचवी अनुसूची की ही बात थी। यह अनुसूचित क्षेत्रों और मतलब जो पांचवी अनुसूची है इससे रिलेटेड आर्टिकल है अनुच्छेद 244(1). पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई है और टैग का गठन किया गया है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में लागू होती है। एग्जाम्पल के रूप में झारखंड का जो जनजातीय क्षेत्र है वो पांचवी अनुसूची में आता है। फिर हम बढ़ते हैं छठी अनुसूची में, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त जिला या क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है छठी अनुसूची के लिए अम्य मित्र करके ट्रिक होता है। और छठी अनुसूची से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 244(2) और 275(1). यह पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रावधान किया गया है, यानी स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषद का। उदाहरण के रूप में मेघालय की खासी हिल्स 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची की, जिससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 246। जो 7वीं अनुसूची है, ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन करती है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। संघ और राज्य कानून में टकराव होने पर संघ कानून प्रभावी होता है, तथा इसका एग्जाम्पल ये है कि पुलिस राज्य सूची में और रक्षा संघ सूची में है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। यह भारत की अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 344(1) है। इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल है। उदाहरण के रूप में मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। इसका संबंधित अनुच्छेद है 31B। यह कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देती है और इसे भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो न्यायिक समीक्षा है उसे संरक्षण प्राप्त है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल की, जिससे संबंधित अनुच्छेद 102(2) और 191(2). जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। पार्टी छोड़ने या व्हिप के विरुद्ध मतदान पर सदस्यता जा सकता है। इसका वर्णन भी 10वीं अनुसूची में ही है। एग्जाम्पल के रूप में विधायक द्वारा दल बदलने पर सदस्यता रद्द हो सकती है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल की, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 243G में। जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों से संबंधित है और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हमने कल वाले वीडियो में देखा था, तो आप वहां जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो 11वीं अनुसूची है वो 13वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। एग्जाम्पल, ग्रामीण सड़क और कृषि पंचायत के कार्य हैं। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243W में है। यह नगर पालिकाओं के 18 कार्यों से जुड़ी है और यह 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है और यह 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। एग्जाम्पल के लिए जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन नगर पालिका के कार्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है 7वीं, 8वीं, 10वीं, 5वीं और 6ठी अनुसूची का अंतर। 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जुड़ी गई और 74वां से 12वीं। तो ये जो भी 7वीं, 8वीं, 10वीं, 5वीं, 6ठी और 11वीं, 12वीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो बीपीएससी का फेवरेट शेड्यूल है, तो इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पहली से 4थी अनुसूची भारत की संरचना बताती है और 5वीं और 6ठी अनुसूची जो जनजातीय प्रशासन से जुड़ी है, तथा जो 7वीं अनुसूची है वह संघवाद की आत्मा है और 8वीं भाषा की और 9वीं, 10वीं कानून और 11वीं, 12वीं स्थानीय भाषा से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के हमारे क्लास में अनुसूचियों से संबंधित जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए हैं और ये देखने के बाद आप बीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अनुसूचियाँ दी गई हैं उनको आप इजीली कवर कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, बताइए आप कि अगला टॉपिक आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और सॉल्व करते रहिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। धन्यवाद।